हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड पढ़ा रखा है, तो आज हम ब्लड पे आ जाते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड कहाँ से पंप होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान किसने खोजा, और ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, अगर सीरम कैसे बनता है, आरबीसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, कंप्लीट ब्लड। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। ब्लड, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिख रखा है, ब्लड क्या है। तो भाई ब्लड क्या है, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। ओके, अब ब्लड का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान बहुत टाइम्स और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा ही जाता है कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। ओके, ठीक है भाई, मान लिया 7.4 होता है। अब आप बता रहे हो पीएच मान होता है, इसकी खोज किसने की थी ये भी तो बताओ। तो पीएच पैमाने की खोज जो की थी वो की थी सॉरेनसन ने। किसने की थी, सॉरेनसन ने। ओके, ठीक है भाई। इसका टेस्ट कैसा होता है, किसका टेस्ट कैसा होता है, ब्लड का। जैसे हमें जो कुछ भी खाते हैं तो पहले क्या करते हैं, टेस्ट देखते हैं। ब्लड को खाना तो है नहीं, बट टेस्ट मैक्सिमम हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो हर चीज़ का टेस्ट बताया जाता है। बायोलॉजी में हर चीज़ का, माइट्रोकॉन्ड्रिया का टेस्ट थोड़ी ना कर सकते हो भाई। हमारा लाइसोसोम हो गया, और हमारा गॉल ब्लैडर में जो हमारा पित्त रस निकलता है उसका टेस्ट हर चीज़ का तो नहीं किया जा सकता। बट जैसा साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में उससे बोला है तो वो चीज़ तो लर्न करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसका टेस्ट जो होता है हल्का क्षारी होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारी। ठीक, इसका निर्माण कहाँ होता है, किसका निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का। ब्लड का निर्माण जो होता है ये होता है अस्थि मज्जा में। ठीक, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक, क्लियर। ठीक है, शरीर का कितना परसेंट भाग होता है ब्लड। जैसे एक ह्यूमन बॉडी, किसी की बॉडी मान लेते हैं 100 kg की है, तो अगर उस 100 kg का जो 7% होगा, यानी 7% सिर्फ उसके ब्लड का वेट होगा। किसका वेट होगा, ब्लड का। एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल लिया, हर किसी का 100 kg का नहीं होता, बट आपका जितने भी kg का आप उसका 7% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 7%। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप कौन करता है, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है, किसके द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा, यानी हृदय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है। अब ब्लड का शुद्धिकरण भाई, आ, हम कुछ खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी में ब्लड बन रहा है, और हमारी बॉडी का जो ब्लड है हर जगह पे जा रहा है। तो जैसे ही हम हैं, हम हर जगह पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, इम्प्योरिटी फैल जाती है। इम्प्योरिटी से मतलब है गंदगी, हमारे कपड़े गंदे, पैर गंदे, हाथ गंदा, मुंह गंदा, गंदा हो जाता है। तो क्या, हम आके घर पे नहाते हैं, ठीक है, नहाते हैं या फिर हाथ पैर धुलते हैं, मुंह धुल लेते हैं, बस कपड़े चेंज कर लिए, साफ हो गए। तो भाई ब्लड भी हमारी बॉडी में हर जगह जा रहा है, ये भी इम्प्योर हो जाएगा। तो इसका शुद्धिकरण कोई ना कोई तो आके करेगा ना, तो कौन करता है, किडनी, जिसे हम वृक्क भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है। ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है भाई, जैसे हर चीज हो रही है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो हमारे ब्लड को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ब्लड को भी भाई ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है भाई, तो मिलती किससे है, लंग्स से, यानी
फेफड़े से। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में आते हैं उन्हें मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ब्लड पर। अभी तक भी ब्लड में ही थे भाई, लेकिन अब ब्लड में देख लेते हैं होता क्या क्या है। ब्लड में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, प्लाज्मा। कोरोना पेंडेमिक में प्लाज्मा तो सबने सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी सभी ने सुना होगा। ठीक है, पहला तो आ जाता है प्लाज्मा और नेक्स्ट आ जाता है कणिकाएं। ठीक, प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% तक पाया जाता है। जो प्लाज्मा का हमारी बॉडी में अमाउंट होता है वो 55% तक होता है, जिसमें 90% तक तो वाटर का ही अमाउंट होता है। ठीक है, 7% प्रोटीन होती है। ठीक, ठीक है भाई। और जो प्लाज्मा होता है ये होता है हल्के पीले कलर का। क्लियर। प्लाज्मा। कणिकाओं पे आ जाते हैं। कणिकाओं में भाई क्या क्या पाया जाता है, जैसे हमने प्लाज्मा में देखा, इसमें WBC, RBC, WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पल्स, वाइट ब्लड कॉर्पल्स, देन प्लेटलेट्स। ठीक है भाई, मान लिया इतनी चीजें पाई जाती हैं हमारी एक ह्यूमन बॉडी में। क्लियर। ओके, आ जाता है नेक्स्ट। हमें ये बताया जाता है कि जो हमारी RBC होती है इसमें जो केंद्रक होता है वो अपसेंट होता है। ठीक है, मतलब नहीं होता है। और जो WBC होता है इसमें केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है भाई, मान लिया होता है नहीं होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि होता है नहीं होता है, हमें क्या ही करना है क्योंकि एक इसके बोल सकते हैं अपवाद है जिनके दो जीव ऐसे हैं जिनकी बॉडी के RBC में केंद्रक पाया जाता है। क्या बोल रही हूँ मैं। यही बोल रही हूँ मैं। कौन से भाई, एक तो फर्स्ट हमारा लामा होता है और ऊंट होता है। कौन होता है, ऊंट। ऊंट की तरह ही लामा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट होता इन्हीं की तरह। इनकी जो RBC होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है और किसी की बॉडी में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सीरम। ये भी बहुत बार हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सीरम कैसे बनता है। ठीक है भाई, बताओ भाई सीरम कैसे बनता है। तो जैसे अभी हम प्लाज्मा ही पढ़ रहे थे, तो प्लाज्मा में हमारा फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, फाइब्रिनोजन। तो जो सीरम में हमारा फाइब्रिनोजन पाया जाता है, सॉरी हमारे प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन पाया जाता है, उस प्लाज्मा से जब आप फाइब्रिनोजन को हटा देते हैं तो आपका सीरम बन जाता है। क्या मैं बोल रही हूँ। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को हटाने पर क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है।
दैट्स क्लियर। ओके भाई, ठीक है, हमें इतना क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा बताओ। ठीक है भाई, आगे बता देते हैं। आगे हमारी जो डिस्कशन होगी वो आरबीसी पे होगी। किस पे होगी भाई? आरबीसी पे, फिर डब्ल्यू, फिर प्लेटलेट्स। ओके, देन हम आ जाते हैं अपनी आरबीसी पे, जिसे हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है, आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर? ओके, आरबीसी का जो टाइम पीरियड होता है यानी जीवन काल, वो कितने दिन का होता है? 120 डेज का। इट दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो किसको कहते हैं, मतलब आरबीसी डेड कहाँ पर होती है जा करके। तो आरबीसी का जो हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं वो हम कहते हैं स्प्लिन को या फिर प्लीहा को। ओके, ठीक है, इतना भी समझ आ गया हम लोगों को। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है? हिम प्लस ग्लोबिन से। ठीक, ग्लोबिन का मतलब जो होता है वो होता है प्रोटीन। ओके, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे, सॉरी बेटे, ये जो हमारे ब्लड को होता है लाल पीला रंग, या फिर बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन में जो कुछ भी होता है, हाँ, हल्का लाल रंग प्रदान करता है, लाल गुलाबी रंग। ठीक है, अगर आरबीसी किस बीमारी में प्रभावित होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए। आरबीसी तो आपका आंसर जो होगा वो होगा मलेरिया। कौन सा आंसर होगा? मलेरिया। ओके, आपकी आरबीसी इसमें प्रभावित होती है। ठीक है, आरबीसी का जो निर्माण नहीं होता है, किसमें नहीं होता? जो एक थैलेसीमिया रोग हो जाता है उसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखोगे आप? ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपनी डब्ल्यूबीसी पर। किस पे आ जाते हैं? डब्ल्यूबीसी, जिसे हम श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। इसे हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या लगाओगे? ल्यूकोसाइड। ठीक है, इसमें केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को ही आपके शरीर का सैनिक भी कहते हैं। क्यों सैनिक इसे कहते हैं? क्योंकि ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो आप हर वर्क हर चीज अच्छे से कर सकोगे। तो ये सैनिक हुआ, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ खड़े वो भी तो हमारे सैनिक ही हैं। ओके, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो क्या करता है ये?
प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत। क्लियर? ओके, इतना क्लियर हो गया? चलिए, तो फिर इसके आगे हम आ जाते हैं किस पे? अपनी प्लेटलेट्स पे। किस पे आ जाते हैं बेटे? प्लेटलेट्स पे। स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में भाई सारी चीज़ें बता दी। चलिए भाई, प्लेटलेट्स को और क्या क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स, बिम्बाणु, ये सारी चीज़ भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में बिम्बाणु लिख के आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो प्लेटलेट्स नहीं, वो भी प्लेटलेट्स ही है। ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग किसको कहते हैं? अपनी प्लेटलेट्स को कहते हैं। ये क्या करता है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया जो रोग होता है, नहीं जमता है। ठीक है, ठीक है मैं भाई, इतना भी क्लियर हो गया कि हीमोफीलिया जो रोग हो जाता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। एक और चीज होती है कि जो हमारे रक्त की क्लॉटिंग करता है। एक तो हमारा थ्रोम्बोसाइट, जैसा थ्रोम्बोसाइट मैंने लिख रखा है, ये हमारी ब्लड की क्लॉटिंग करता है। उसी के साथ जो हमारा फाइब्रिनोजन होता है वो भी हमारी ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन और प्लस थ्रोम्बोसाइट रक्त को जमाता है। क्लियर? अब जैसे हमारा प्लेटलेट्स है तो इसी में क्या होगा? जैसे हमारा फाइब्रिनोजन थक्का को जमा भी रहा है तो ये रक्त के थक्के को जमने से रोकता भी। भाई किस हिसाब से रोकता है? जैसे आपका रक्त कंटिन्यू ब्लड में फ्लो कर रहा है, तो अगर वो ब्लड की वेसल्स में फंस गया भाई तो भी गलत बात है, जमना तो नहीं चाहिए। बट अगर आपके कट लग गई और वो बाहर निकलने लगा तो उसको रुकना भी तो जरूरी है। क्यों रुकना जरूरी? क्योंकि वो कंटिन्यू अगर बाहर निकलता रहा ब्लड तो आपकी डेड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये गलत चीज है। तो ये क्या करता है? रक्त को जमने से भी रोकता है। अब कहाँ पर कौन सा काम करना है वो उसे खुद पता होता है। ठीक है, एक हिपैरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपैरिन। किस में पाया जाता है? लीवर में। इसे ही हम एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी कहते हैं। एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम आ जाते हैं अपने ब्लड ग्रुप पर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की?
1930 में कॉर्न लैंड स्टीनर ने, किसने भाई? कॉर्न लैंड स्टीनर ने इसकी ब्लड ग्रुप की खोज की। ब्लड ग्रुप होते कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। तो कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए बी, ए बी ओ। अगर आपसे पूछे कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, सर्वदाता जो होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव, और सर्वग्राही जो होता है वो होता है ओ नेगेटिव। क्या होता है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव कैसे? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसे ब्लड की ज़रूरत है, तो आप उसे रिसेंट में ए बी, आप उसकी जांच थोड़ी ना करोगे और फिर ढूंढोगे थोड़ी ना भैया, तो उसको आप रिसेंट में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हो उसकी बॉडी में, मतलब इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो आप ब्लड ग्रुप ओ को, ओ नेगेटिव को चढ़ा सकते हो, पॉजिटिव नहीं चढ़ा सकते हो, नेगेटिव चढ़ा सकते हो। ये क्या होता है? एंटीजन के आधार पर होता है। एंटीजन आधार पर कैसे? जैसे आपका ब्लड ग्रुप चेक किया गया, ए है, बी है, क्या है, तो नेक्स्ट अगले ह्यूमन का जिससे आप ब्लड ले रहे हो उसका भी चेक किया जाएगा, जो होगा वही आपके चढ़ा दिया जाएगा। तो देन ये एंटीजन हो गया। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं आर एच फैक्टर पर। किस पे आ जाते हैं बेटे? आर एच फैक्टर पर। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? कोई क्लियर करेगा? आर एच फैक्टर, इसकी खोज जो की थी वो की थी हमारे वीनर, वीनर और लैंड स्टीनर ने। आर एच फैक्टर खोजा किसमें गया था? रीसस बंदरमन। अगर आर एच पॉजिटिव होता है और आर एच नेगेटिव होता है, यानी ये तो हो गए हमारे फादर जी और ये हो गई हमारी मदर जी, तो इनकी फर्स्ट चाइल्ड होगा वो तो जीवित रहेगा, लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होगा वो उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब उनके कंफर्म्ड एक ही चाइल्ड होगा, उसके आगे अगर चाइल्ड होते हैं तो उनकी डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब जीवित नहीं रह पाएंगे। क्लियर? अब जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे मेल होते हैं उसमें जैसे एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और जो हमारी फीमेल होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इनके ही आधार पर चाइल्ड होते हैं कि किसमें कौन सा क्रोमोसोम गया है, उसके आधार पर ही चाइल्ड की जो बॉर्न होता है उसके आधार पर गर्ल होगा बॉय होगा, उसके आधार पर होता है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर। तो आपका ब्लड इज अप कंप्लीट नाउ। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।